फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिक ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली वर्सेस कोलकाता के मैच की, जिसमें हम ऐसे प्लेयर्स को देखेंगे जिनको बाय या सेल करके आप अच्छा खासा जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बस क्या है, वीडियो आपको एंड तक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आप जो है बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। चाहे आप चाहो तो 2x पे कर सकते हो वीडियो को, लेकिन वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिलिप सॉल्ट की। तो देखो, फिलिप सॉल्ट मैंने पिछले मैच में भी कहा था बाय करने के लिए। इनका क्या फॉर्म अच्छा चल रहा है, और ऊपर से इनका मतलब जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो खेल रहे हैं उसमें भी अच्छा फॉर्म था, ठीक है। और जब IPL में अनसोल्ड हो गए थे तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कमेंट भी किया था कि मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी मतलब अनसोल्ड रहा मैं। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने कहा था, बट ये रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे, ठीक है। अच्छा फॉर्म चल रहा है और कीपिंग भी करते हैं, तो इन्हें आप बाय कर सकते हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है बाय करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर का फॉर्म इतना अच्छा चल नहीं रहा। पिछले मैच में भी मैंने आपको कहा था कि इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। पिछले मैच में भी इनके देखो मतलब पॉइंट थे ठीक ठाक, बट फिर भी इतना अच्छा फॉर्म इनका चल नहीं रहा है, ठीक है। तो इस मैच के लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको इनको बाय करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं रिंकू सिंह। तो कोलकाता की बैटिंग इतनी अच्छी चल रही है कि ज़्यादा मतलब बैटिंग करने का इनको मौका भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और पिछले मैच में भी लेट बैटिंग आई थी, पिछले मैच में 21 पॉइंट थे, ठीक है। तो ये है कि इनको आप बाय कर सकते हो, बट ये है कि थोड़ा रिस्की ऑप्शन रहेगा, क्योंकि लेट बैटिंग करने आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप इनको ड्रॉप करके चलें, सेल तो नहीं करें, क्योंकि सेल करना इनको रिस्की रह सकता है। उसके बाद बात करते हैं वेंकटेश अय्यर। तो वेंकटेश अय्यर का पिछला मतलब मैच ऐसा बंदा खेल रहा था एकदम बेफिक्र होके, जैसे होता ना कि बंदा अंदर से ही सेट होके आया है। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही थी पिछले मैच में, तो इस मैच में भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं नीतीश राणा। तो नीतीश राणा पिछला मैच खेले नहीं थे, है ना। तो इस मैच में भी हो सकता है ना खेले, और खेलते भी हैं तो आप इनको सेल कर सकते हो, सेल के लिए अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। फिर बात करते हैं आंद्रे रसल। तो आंद्रे रसल देखो, बैटिंग तो नहीं आ पाई थी पिछले मैच में, बट ये है कि बॉलिंग से उन्होंने विकेट निकाल के दी थी। डेथ में भी बॉलिंग करवा लेते हैं, ठीक है। और इस मैच में हो सकता है अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग भी आ सकती है, क्योंकि दिल्ली से मैच है, दिल्ली की भी अभी फॉर्म वापस आ गई है। ऊपर से ये है कि देखो बॉलिंग में भी आपको पॉइंट दे देते हैं, है ना। लेकिन आप बाय करते हो तो इनको थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा है इनका, 44 प्राइस है, ठीक है। और जब आप इन्हें बाय करोगे तो लगभग इंश्योरेंस के साथ भी, विदाउट इंश्योरेंस भी करते हो तो 46 प्राइस रहता है, ठीक है। तो इस मैच में आप चाहो तो इनको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। और सेल करना चाहो तो रिस्क लेके सेल भी कर सकते हो, क्योंकि अगर ये फ्लॉप होते हैं तो आपको क्या अच्छा रिटर्न मिल सकता है इनसे, ठीक है। और बाई चांस एक आध विकेट भी निकाल लेते हैं तो भी लॉस में आप जाओगे नहीं, क्योंकि फिर भी आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा एक विकेट निकालते हैं तो। फिर बात करते हैं नारायण। तो नारायण का देखो, मैंने पिछले मैच में आपको बताया था, ठीक है। मेरी अगर आपने वीडियो देखी हो पिछले मैच की कोलकाता की, तो इसमें मैंने साफ साफ कहा था आपको कि देखो, इस बंदे की ओपनिंग बैटिंग करता है, ठीक है। ओपनिंग के तौर पे आपको इनको खिला रहे हो। RCB के खिलाफ फॉर्म भी अच्छा था इनका, ठीक है। इसके अलावा बॉलिंग में भी मतलब ये मैंने कहा था कि विकेट निकाल सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं। उस टाइम जो प्राइस था 36 कुछ था, तो आपको बाय करने के लिए मैंने सजेस्ट किया था, और बंदे ने अच्छा फॉर्म दिखा के चला भी, मतलब बैटिंग भी अच्छी करी और बॉलिंग भी अच्छी रही थी इनकी। तो इस मैच में भी मैं सजेस्ट करूंगा इनको बाय करने के लिए, क्योंकि इनका काम होता है पावर प्ले का यूज़ करना, अंदाज में बल्ला घुमाते हैं, कहीं ना कहीं से बाउंड्री निकाल ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रमनदीप सिंह की। तो इनको ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि बाय सेल करने में कोई प्रॉफिट नहीं है इतना। फिर बात करते हैं मिचेल स्टार्क। तो स्टार्क का फॉर्म देखो बहुत ही, IPL में तो अभी तक अच्छा दिखा नहीं है, क्योंकि दोनों मैच में अच्छी खासी पिटाई हुई है। तो इनको बाय करने की तो अभी नहीं सोच सकते हम, ठीक है। चाहो तो आप इनको सेल कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती को इस मैच के लिए ड्रॉप करके चलेंगे, क्योंकि जैसे आपने मेरी पहली वीडियोस में भी देखा होगा, मैंने बता के चलता हूँ आपको कि बॉलर्स को बाय करने में इतना प्रॉफिट होता नहीं, है ना। क्योंकि 5-6 बॉलर होते हैं, उनमें से एक बंदा ही होता है जो 2 से 3 विकेट निकाल के देता है आपको, वरना एक विकेट बंदा ले रहा है कोई, है ना, कोई जीरो पे जा रहा है। तो इस तरह से रहता है। इस IPL में तो कोई टीम ऑल आउट भी नहीं हुई है अभी तक किसी मैच में, आज का मैच छोड़ के। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बॉलर्स को बाय करना थोड़ा रिस्की रह सकता है। कॉल पुट डील में आप, कॉल डील होती है ना, कॉल डील में आप डाल सकते हो। जैसे ट्रेंट बोल्ट के लिए मैंने कहा था, अभी जो राजस्थान का मैच था, तो उसमें मैंने आपको कहा था कि बोल्ट को आप कॉल डील में डाल सकते हो। मुंबई के मैच के खिलाफ कहा था, बोल्ट को आप कॉल डील में डाल सकते हो, यह बंदा 2 विकेट आपको निकाल के देगा ही। तो वो प्रेडिक्शन भी मेरी अच्छी रही थी, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो, जिस बॉलर पे आपको थोड़ा सा भरोसा रहता है ना कि हाँ बंदा 2 विकेट निकाल सकता है, डेथ में बॉलिंग करा रहा है, स्टार्टिंग में बॉलिंग करा रहा है, तो आप उसको कॉल डील में डाल सकते हो,
ठीक है, वरना सेल करने पर आप ज़्यादा फोकस करो। फिर बात करते हैं हर्षित राणा। देखो हर्षित राणा का फॉर्म अच्छा चल रहा है ना, तो ये बंदा भी 1 से 2 विकेट निकाल लेते हैं मैच में, ठीक है। तो बाय तो नहीं करेंगे बट मैच में इसमें ड्रॉप करके चलेंगे, सेल भी नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं ऋषभ पंत। तो मैं सीधे आपको यही कहूँगा इनको बाय कर लो, क्योंकि विकेट कीपर हैं, बैटिंग भी करते हैं और ऊपर से कीपिंग से भी आपको पॉइंट दे देंगे, ठीक है। कप्तान भी हैं, तो बैटिंग फॉर्म मतलब फॉर्म में भी आ गए हैं, पिछला मैच अच्छा इनका गया है, तो इस मैच के लिए भी सजेस्ट करूँगा बाय करने के लिए। बाय कर सकते हो, अच्छी पिक होने वाली है बाय की इस मैच के लिए। फिर बात करते हैं अभिषेक बॉरेल की। तो ये बंदा देखो हिटिंग अच्छी करता है, पिछले मैच में भी अच्छे खासे लास्ट में आके रन मार दिए थे, ठीक है। तो बट ये है कि देखो बाय करना इतना फ़ायदेमंद रहेगा नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस आप ले नहीं सकते और बैटिंग भी लेट आती है, ठीक है। हो सकता है आके आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 रन मार के भी दे दे, तो इतना आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। फिर बात करते हैं डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर की फॉर्म देखो अच्छी चल रही है, तो डेविड वार्नर को चाहो तो बाय कर सकते हो या ड्रॉप कर सकते हो, दोनों आपका मतलब ये है कि बैटिंग अच्छी है, अगर देखो बाय करोगे चलता है बंदा तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन आप सेल करोगे तो आपको इसमें रिस्क रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पृथ्वी शॉ की। तो पृथ्वी शॉ पिछले मैच में इन्होंने रिटर्न किया है, अच्छा इनका जो है फॉर्म चल रहा है और थोड़ा प्राइस भी ठीक है इनका, ठीक है। तो चाहो तो इनको भी बाय कर सकते हो इस मैच के लिए, ठीक है। अगर आप डेविड वार्नर को ड्रॉप करना चाहते हो तो पृथ्वी शॉ को बाय कर सकते हो इस मैच के लिए। फिर बात करते हैं स्टब्स। तो स्टब्स पिछले मैच में तो चले नहीं थे, है ना, उससे पिछले वाले मैच में चले, तो इस मैच में भी मुझे इतना लग नहीं रहा चल पाएंगे कि क्योंकि कोलकाता की फॉर्म भी अच्छी चल रही है, बॉलिंग परफॉर्मेंस उनका अच्छा चल रहा है, ऊपर से स्पिनर्स हैं तो स्पिनर्स के आगे फंसते भी हैं ये, ठीक है। तो चाहो तो आप इनको सेल कर सकते हो, इस मैच के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा सेल करने के लिए। फिर बात करते हैं मिचेल मार्श। तो मिचेल मार्श का तो देखो मैंने पिछले मैच में भी कहा था, उससे पिछले मैच में भी, जितने भी मैच हुए अभी दिल्ली के, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता आ रहा हूँ कि इनको सेल करें। बॉलिंग में इतना इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं और बैटिंग में देखो आप बाय करते हो तो बहुत ज़्यादा प्राइस है इनका, ठीक है। और अगर सेल करते हो तो ये है कि इतना लॉस नहीं होगा अगर बंदा 30-40 रन मार भी देता है तो, ठीक है। तो इस मैच के लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा आपको, चाहो तो आप इन्हें सेल कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अक्षर पटेल की। तो अक्षर पटेल पिछले मैच में क्या है, विकेट तो मिली थी इनको, ठीक है। इनके पॉइंट आप देख रहे हो लास्ट मैच से ही इतने अप्रॉक्स रह रहे हैं, जो प्राइस है ना इनका बाय प्राइस, इसके आसपास ही इनका जो है पॉइंट्स रह रहे हैं, ठीक है। तो इस मैच के लिए मैं आपको देखो सजेस्ट करूँगा कि आप इनको सेल कर सकते हो इस मैच के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस मैच में ये इनको क्या है, मतलब देखो बैटिंग परफॉर्मेंस की तो मैं क्या, बैटिंग का तो इनका देखो बहुत ही कम रोल रहता है, लेट करने ही आते बैटिंग, ठीक है। तो बैटिंग तो उनकी लेट ही आएगी। उसके बाद विकेट में अगर जैसे एक विकेट निकाल के भी आपको देते हैं तो आप लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। इस मैच के लिए आप सेल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनको। फिर बात करते हैं एंड्रिक नोकिया। तो देखो एंड्रिक नोकिया एक आध विकेट निकाल लेते हैं मैच में, लेकिन इनकी क्या है अभी एक्सपेंसिव हो रहे हैं, मतलब रन ज़्यादा इनको पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा इनको आप ड्रॉप करके चलें। सेल करना थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि डेथ ओवर में बॉलिंग करवा लेते हैं, तो डेथ ओवर में आपको पता बंदा आड़ा टेढ़ा बल्ला घुमाता है तो आउट भी हो जाता है, ठीक है। तो इस मैच के लिए आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिर ईशांत शर्मा इनको भी हम ड्रॉप करके चलेंगे। फिर बात करते हैं खलील अहमद। तो खलील अहमद को देखो अच्छी इनकी परफॉर्मेंस चल रही है, पिछले मैच में मतलब गजब ही मतलब बॉलिंग हो रही थी इनकी। तो इस मैच में क्या मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप किसी को कॉल डील में डालना चाहते हो बॉलर को, तो खलील अहमद को डाल सकते हो, ठीक है। अच्छी इनकी फॉर्म चल रही है, अभी लास्ट मैच में परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, तो खलील अहमद को आप कर सकते हो। उसके बाद मुकेश कुमार हैं, इनको भी आप कॉल डील में डाल सकते हो, क्योंकि ये जो दो बॉलर हैं ना, पिछले मैच में दोनों बॉलर चाहे थे, उनका क्या है मतलब अच्छा चल रहा है, फॉर्म अच्छा चल रहा है, बॉलिंग भी अच्छी करवाते हैं। मुकेश कुमार तो इंटरनेशनल अभी खेल रहे हैं, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये बंदा तो अच्छा खेल ही रहा है। इसके अलावा खलील अहमद की भी अभी फॉर्म अच्छी चल रही है, इन दोनों को आप कॉल डील में डाल सकते हो। एक बार मैं आपको मैच की समरी बता देता हूँ। अगर देखो बाय करने के लिए आप, मैं कुछ प्लेयर्स हैं जो बाय सेल कंफर्म बता देता हूँ, जिनको आप बाय सेल कर सकते हो। देखो बाय के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप देखो फिलिप सॉल्ट को बाय कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वेंकटेश अय्यर को बाय कर सकते हो, सुनील नारायण को बाय कर सकते हो, ठीक है, और ऋषभ पंत को बाय कर सकते हो। और सेल करने के लिए मैं आपको कहूँगा आप मिचेल मार्श को सेल कर सकते हो, अक्षर पटेल को सेल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है आप स्टब्स को सेल कर सकते हो इस मैच के लिए, और चाहो तो मिचेल स्टार्क को भी आप सेल कर सकते हो, ठीक है। ये 3-4 ऑप्शन है सेल के लिए और बाय के लिए, मैंने 4 ऑप्शन आपको बता दी हैं। और एक मैं मल्टी बैगर भी 1 से 2 आपको बता देता हूँ, अगर आप मल्टी बैगर में इंटरेस्टेड हो। तो इस मैच के जो मल्टी बैगर मेरे को लग रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके देखो मल्टी बैगर के लिए यहाँ पे डेविड वार्नर हो सकते हैं मल्टी बैगर, ठीक है।
इसके अलावा आपके जो हैं सुनील नारायण मल्टी बैगर हो सकते हैं और ऋषभ पंत भी मल्टी बैगर हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो मेरे से, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पे।